नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के हवाले से हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जो था वो बड़ा था और हड्डियों की जोड़ कुशादा थे। और बड़े सर के बारे में एक मुहावरा है ना कि बड़ा सर जो है वो सरदारों का ही होता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक यानी उसके बारे में जो सही हदीस मिलती है तिरमिज़ी में कि अन जाबिर बिन सुमरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलीअल फ़म। यानी इसमें उन्होंने हज़रत जाबिर बिन सुमरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुशादा दहन थे, यानी आपका दहाना जो था थोड़ा सा कुशादा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख मुबारक के हवाले से जो हमें हदीस मिलती है, ये भी तिरमिज़ी ने रवायत की है। ये भी हज़रत जाबिर बिन सुमरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में सुर्ख डोरे थे, यानी बहुत ही खूबसूरत शरबती आँखें थीं जिनमें सुर्ख डोरे नज़र आते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त जो था वो कम था, यानी पतली थी, और ये खूबसूरती की अलामत होती है। अन जाबिर बिन सुमरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनहूसल आक़िबी। ये भी तिरमिज़ी ने रवायत की है। और वो कहते हैं कि नबी हज़रत जाबिर बिन सुमरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त कम था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली मुबारक के हवाले से जो हमें हदीस मिलती है, ये भी बुखारी की रवायत है। हज़रत अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु अन्हु अपने बाप से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ेद चमकदार पिंडलियाँ देखी। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल मुबारक के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलें जो थीं वो सफ़ेद थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मालिक बिन बुजैना असदी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो दोनों हाथ पेट से अलग रखते। यानी ये देखें कि सजदे करने का तरीका भी हमें मिलता है, हत्ता कि हम आपकी बगलों की सफ़ेदी देखते, यानी हाथ आप इस तरह से अपने पेट से अलग रखते कि लोगों को आपकी, क्योंकि आप एक चादर ऊपर ओढ़ा करते थे तो आपकी बगलों की सफ़ेदी देखते, तो उससे फिर जो है ये उन्होंने निकाला कि आपकी बगलें जो थी वो सफ़ेद थी, और इसे भी बुखारी ने रवायत किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़दो क़ामत के हवाले से हमने पहले भी देखी है हदीस के, उसमें हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत ही दराज कद थे, यानी इतना लंबा कद नहीं था कि वो अजीब लगता, और ना ही बहुत पस्ता कद थे, यानी मुतनासिब कद था आपका, और जो देखने में जो है वो बहुत खूबसूरत लगता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक के हवाले से जो हदीस मिलती है, ये इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। हज़रत कतादा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से पूछा, हज़रत अनस जो थे आपके खादिम रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपकी खिदमत में रहे हैं, तो उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे, क्योंकि आमतौर पर एक उमामा आप अपने सर पर रखते थे। तो अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ना तो ज़्यादा घुंघराले थे और ना ही सीधे, बल्कि इसके दरमियान थे और कानों और कंधों के दरमियान तक थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे। फिर आपकी सर और दाढ़ी के बालों में सफ़ेद बालों की तादाद जो थी वो 20 से ज़्यादा ना थी। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी में 20 से ज़्यादा बाल सफ़ेद ना थे, इसे भी बुखारी ने रवायत किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक की खुशबू देखें कैसी थी कि हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये मुस्लिम की रवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से ज़्यादा अच्छी खुशबू ना अंबर में महसूस की, ना मुश्क में, ना किसी दूसरी चीज़ में। यानी अल्लाह ताला ने आपको ऐसा खुशबूदार जिस्म दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा खुशबू ही जो है वो आती रहती थी। और फिर एक और हदीस तो बहुत ही खूबसूरत है कि हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे यहाँ कैलूला फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आया तो मेरी माँ हज़रत उम्मे सुलैम आपकी वालदा थी और बहुत ही जलील क़दर सहाबिया हैं, वो एक शीशी ले आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना जमा करके इसमें डालने लगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आँख खुल गया, पूछा कि उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो। मेरी माँ ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका पसीना जमा कर रही हूँ ताकि इसे अपनी खुशबू में शामिल करूँ, क्योंकि आपका पसीना मुबारक तो बेहतरीन खुशबू है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग जो था वो क्या था, आपका रंग मुबारक जो था वो गोरा चिट्टा था। हज़रत जुरैरी रदियल्लाहु अन्हा से रवायत है
کہ انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت سفید تھا، یعنی ایسا سفید تھا کہ جس میں تھوڑی سی سرخی ہوتی ہے اور وہ خوبصورت جو ہے وہ رنگ لگتا ہے، کہ بالکل یعنی ایسا رنگ نہیں تھا کہ جسے دیکھ کے عجیب سا لگے، اور اسے بھی مسلم نے جو ہے روایت کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں ایک اور اہم جو چیز تھی وہ مہر نبوت تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر کبوتری کے انڈے کے برابر نبوت کا نشان یا مہر تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کبوتری کے انڈے جیسی مہر دیکھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا، اور یہ ساری احادیث کو سن کر اور یہ ساری چیزیں بتانے سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ ضروری بھی ہے، اور اس کو سیکھنا جو ہے ایک عبادت سمجھ کے اس کو سیکھیں اور اس کو یاد کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔